So hi guys, I welcome you once again. Today I'm going to teach you simple present tense. आज मैं आपको simple present tense सिखाने जा रहा हूँ. I'm going to teach you in detail with lots of examples ताकि आप अच्छे से समझ जाएं, उसको प्रैक्टिस कर सकें, आप उसको अच्छे से यूज कर सकें while writing और conversation में भी. So guys, let's get started. Simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब से बनता है, राइट? वर्ब मैंने एक वीडियो बनाया है जिसको वर्ब लिस्ट कहते हैं, राइट? वर्ब लिस्ट के अंदर में टोटल 101 वर्ब्स हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. आप उस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझना आसान हो जाएगा. Simple present tense is used to describe a habit. Simple present tense का प्रयोग, यूज और इस्तेमाल हम उस सेंटेंस को बताने के लिए करते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, या फिर किसी भी काम को हम लोग आदत के तौर पे करते हैं, या फिर कोई चीज नेचुरली होता है. जैसे मैं सुबह में 5 बजे उठता हूँ, तो मैं हर रोज उठता हूँ, ये मेरी आदत को बता रहा है और मैं ये रोज करता हूँ. मैं 9 बजे ऑफिस जाता हूं, मतलब मेरा ये रोज का रूटीन है, राइट? सूरज पूरब से निकलता है, तो दैट इज नेचुरली, ये हमेशा होता है. तो आपको अगर ऐसे सेंटेंस को बोलना हो या बताना हो जो हैबिचुअली आमतौर से होता है, या फिर दूसरे वर्ड्स में जिस सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है या ते हैं हो, तो आप समझ जाएं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. वैसे सेंटेंस का अगर आपको इंग्लिश सेंटेंस बनाना है तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स का यूज करना पड़ेगा. सिंधु में आपको अभी सिखाने जा रहा हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा. क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा. जैसे बोलना है मैं चाय पीता हूं, आई ड्रिंक टी. मैं चाय पीता हूं, इसमें मैं, पीने वाला कौन है? मैं, सब्जेक्ट हो गया. पीता हूं, राइट, दैट इज वर्ब, और चाय ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई ड्रिंक टी. वो कॉलेज जाता है, जाने वाला कौन है? ही, तो ही सब्जेक्ट हो गया. जाता है वो काम है, दैट इज वर्ब. सो ही गोज टू कॉलेज, कॉलेज ऑब्जेक्ट है. वो दूध बेचती है, राइट? तो बेचती है, वो मतलब औरत है, बेचती है, तो वो के लिए इंग्लिश में शी बोलेंगे, तो शी सब्जेक्ट हो गया. बेचना, बेचती है, वो वर्ब हो गया. सो शी सेल्स मिल्क, क्या बेचती है? दूध, दूध ऑब्जेक्ट है. सो इंग्लिश क्या हो जाएगा? शी सेल्स मिल्क. अब रूल देखते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य या मुस्बत जुमला. अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर में कोई सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा. अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे प्लूरल हो तो वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. जैसे आप सीख चुके हैं कि वर्ब्स के 3 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. फर्स्ट को प्रेजेंट कहते हैं, दूसरे को पास्ट और थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल. ऑलराइट, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा. तो अगर आज सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे प्लूरल हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट. जैसे आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं. यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखते हो. वी रीड इंग्लिश बुक, हम लोग इंग्लिश बुक पढ़ते हैं. दे गो टू देयर ऑफिस, वो लोग अपने ऑफिस जाते हैं. प्लूरल, जैसे 2 नाम हो, राम एंड श्याम सेल मिल्क, राम और श्याम दूध बेचते हैं. अब ये दूसरे रूल को जरा ध्यान से आप सुनिए और देखिए. अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट
या सिंगुलर हो यानी कोई एक नाम हो तो वर्ब के लास्ट में एस या फिर ईएस लगेगा, राइट। कहां पे एस लगेगा, कहां पे एस लगेगा? अगर उस वर्ब के लास्ट का जो लेटर है, लास्ट का जो लेटर है सी एच, एस एच, ओ, एस, एक्स, जेड, इनमें से लास्ट का लेटर कोई भी हो तो ईएस लगेगा और उसका जो प्रोनाउंसिएशन ज हो जाएगा। इनके अलावा अगर होगा तो सिर्फ एस लगेगा। ऑलराइट, नाउ एग्जांपल देखते हैं। इसे बोलना हो आपको, ही ड्रिंक्स टी। असल वर्ब क्या है? ड्रिंक है, लेकिन सब्जेक्ट ही है इसलिए वर्ब के लास्ट में एस लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा ही ड्रिंक्स टी। वो बिरयानी बनाती है या बिरयानी पकाती है। शी कुक्स, पकाने की इंग्लिश कुक है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? शी है, इसलिए कुक के लास्ट में एस लगेगा। ये हो जाएगा शी कुक्स बिरयानी, राइट। अब एक हम लोग सी एच का भी देख लेते हैं, राइट। ही वॉचेज अ मूवी या फिर श्याम वॉचेज अ मूवी। वॉच के अंदर में जो लास्ट लेटर है सी एच है, इसलिए उसमें ई एस लगेगा और उसकी प्रोनाउंसिएशन वॉचेज हो जाएगी। सो श्याम वॉचेज अ मूवी, राइट। दिस वाज द रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर आपको किसी से प्रश्न पूछना हो या क्वेश्चन पूछना हो या सवाल करना हो तो हम इंट्रोगेटिव के रूल्स से सेंटेंस बनाएंगे, राइट, और क्वेश्चन करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर में अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे प्लुरल हो तो पहले हम डू लगा देते हैं, पहले डू आ जाएगा। जब पहले डू आएगा उसका माना क्या हो जाएगा, राइट। किसके साथ में डू लगेगा? आई, यू, वी, दे या प्लुरल हो तो डू लगेगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, इसमें जो भी सब्जेक्ट आपका हो वो सब्जेक्ट यूज करेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आपको बोलना हो क्या मैं झूठ बोलता हूं, इंग्लिश क्या हो जाएगा? डू आई लाई। क्या तुम इंग्लिश जानते हो? डू यू नो इंग्लिश। पहले डू लगाया आपने। क्या तुम, डू यू, क्या तुम, जानना, वर्ब डू यू नो, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, सो डू यू नो इंग्लिश। क्या हम लोग कंप्यूटर बेचते हैं? डू वी सेल कंप्यूटर्स। क्या वो लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं? डू दे टीच इंग्लिश। अब प्लुरल यानी दो नाम हो या दो से ज्यादा हो। क्या राम और श्याम कॉलेज जाते हैं? डू राम एंड श्याम गो टू कॉलेज, राइट। सो ये था जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे हो तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर हो तो डू में ईएस लग जाएगा यानी डज हो जाएगा। डू के बजाय क्या यूज करेंगे आप? डज। किसके साथ में? अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने अफर्मेटिव में ही, शी के साथ में एस, ईएस लगाया था, लेकिन जब डज लग जाएगा इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में, जब डज आएगा तो उसके साथ में एस या ईएस वर्ब में नहीं लगेगा। ये आपको याद रखना है कि इंट्रोगेटिव में एस या ईएस नहीं लगेगा, पहले डज आएगा फिर सब्जेक्ट जो ही, शी, इट या सिंगुलर में जो भी सब्जेक्ट हो वो यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे बोलना हो क्या वो ऑफिस में काम करता है? सो डज ही वर्क इन अ ऑफिस। क्या वो मैथ्स पढ़ाती है? सो डज शी टीच मैथ्स। इट बेजान चीज के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको बोलना है कि क्या ये कोई पेन टूट जाता है तो ये, सो डज इट ब्रेक सून। सो डज इट ब्रेक सून, क्या ये जल्दी टूट जाता है। बोलना है क्या मोहन शॉप चलाता है? अगर आपको बोलना है क्या मोहन आम खाता है, सो इंग्लिश हो जाएगा डज मोहन ईट अ मैंगो। सो दिस वाज द रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। नाउ वी कम टू द थर्ड वन, नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य या मनफी जुमला अगर बनाना हो तो हम नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स का यूज करेंगे। देखते हैं, अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे प्लुरल हो तो नहीं बोलने के लिए डोंट लगाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलते इसको, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। अगर आप चाहे तो डू नॉट भी बोल सकते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के अंदर में
बोलचाल वाले लैंग्वेज में हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो डोंट। ऑलराइट, तो अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे प्लुरल हो तो डोंट या फिर डू नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे बोलना है मैं दूध नहीं पीता हूं, आई डोंट ड्रिंक मिल्क। तुम सच नहीं बोलते हो, यू डोंट स्पीक ट्रूथ। हम लोग चिकन नहीं खाते हैं, वी डोंट ईट चिकन। वो लोग मेहनत नहीं करते हैं, दे डोंट वर्क हार्ड। प्लुरल, राम और श्याम स्कूल नहीं जाते हैं, राम एंड श्याम डोंट गो टू स्कूल। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर हो, एक वचन हो या वाहिद हो, तो डोंट के बजाय डजेंट का यूज होगा, डजेंट। या फिर आप डजेंट यूज कर सकते हैं, या आपको फुल वर्ड यूज करना है डज नॉट, वो भी यूज कर सकते हैं। तो अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर हो तो डजेंट या डज नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे बोलना है वो फिल्म नहीं देखता है, ही डजेंट वॉच अ मूवी। वो खाना नहीं पकाती है, शी डजेंट कुक फूड। बोलना है ये नहीं टूटता है, इट डजेंट ब्रेक। कोई एक नाम यूज करना है, सीता डजेंट फाइट विथ हर सिस्टर्स। So this was the rule of negative sentence. So guys, I hope कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में सेंटेंस कैसे बनाना है आप सीख चुके हैं। आप इन रूल्स को देखकर आप प्रैक्टिस कीजिए और आप सेंटेंस बनाइए। अब मैं जो एग्जांपल्स दिया हुआ है मैं उसको पढ़ूंगा, उसका मीनिंग बताऊंगा, जिसके अंदर में एग्जाम्पल्स स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखें और सुने तो आपके लिए समझना, लिखना, पढ़ना और बोलना बहुत आसान हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अफर्मेटिव सेंटेंस, आई गो टू माई कॉलेज एट 9 o'clock। मैं अपने कॉलेज 9 बजे जाता हूँ। यू डू ऑल योर वर्क ऑन टाइम। तुम अपना काम टाइम पर करते हो। वी कम टू द ऑफिस बाय कैब। हम लोग टैक्सी से ऑफिस आते हैं। दे ईट लंच एट 2 o'clock। वो लोग लंच 2 बजे करते हैं या खाते हैं। मैक एंड जैक सेल बुक्स। मैक एंड जैक बुक बेचते हैं। ही वॉचेस अ मूवी एवरी वीक। वो हर हफ्ते एक फिल्म देखता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आई, यू, वी, दे और जैक और मैक और जैक के साथ में वर्ब के अंदर में कहीं भी एस नहीं लगा हुआ है, राइट। लेकिन ही के साथ में ई एस लग गया है, क्योंकि लास्ट में सी एच है। आपने रूल पढ़ा है कि अगर अफर्मेटिव में सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर होगा तो लास्ट में एस या ई एस लगेगा। इसी वजह से आप यहाँ देख सकते हैं कि ही के साथ में एस लग चुका है। ही वॉचेस अ मूवी एवरी वीक। वो हर हफ्ते एक मूवी देखता है। शी थ्रोज द गार्बेज एवरी डे। वो हर रोज कचरे फेंकती है। इट ब्रेक्स सून। ये जल्दी टूट जाता है। द सन शाइन्स इन द डे। सूरज दिन में चमकता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स का हम एग्जांपल्स देखेंगे। डू यू राइट योर अकाउंट्स। क्या तुम अपना हिसाब लिखते हो। अकाउंट मतलब हिसाब किताब। क्या तुम अपना हिसाब लिखते हो। डू वी बाय मिल्क फ्रॉम देयर। क्या हम लोग दूध वहां से खरीदते हैं। डू दे रिंग बेल। क्या वो लोग बेल बजाते हैं। डू मैक एंड जैक स्टील मनी। क्या मैक और जैक पैसा चुराते हैं। आपने देखा कि अभी यू, वी, दे के साथ और मैक, जैक के साथ में डू लगा हुआ है, लेकिन फिफ्थ सेंटेंस में डज है क्योंकि सब्जेक्ट ही है। आपने देखा है कि अगर सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन बनाना हो, सवाल पूछना हो और सब्जेक्ट ही, शीट हो तो डू के बजाय डज का प्रयोग होगा, यूज होगा। डज ही टेल यू द ट्रूथ। क्या वो तुम्हें सच बताता है। डज शी कुक बिरयानी। क्या वो बिरयानी पकाती है। डज इट राइट। क्या ये लिखता है। पेन। डज इट राइट। क्या ये लिखता है। डज राज रिंग द बेल। क्या राज बेल बजाता है। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस बोलना हो तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट। आई डोंट कीप मोबाइल। मैं मोबाइल नहीं रखता हूं। यू डोंट वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मीन्स मेहनत करना। तुम मेहनत नहीं करते हो। दे डोंट लर्न इंग्लिश। वो लोग इंग्लिश नहीं सीखते हैं। वी डोंट लीव आवर लेक्चर्स। हम लोग अपना लेक्चर्स नहीं छोड़ते हैं। जैक एंड मैक डोंट टेक अ ट्रेन। जैक और मैक ट्रेन नहीं पकड़ते हैं।
He doesn't teach English. वो इंग्लिश नहीं पढ़ाता है. She doesn't learn Arabic. वो अरबिक नहीं सीखती है. It doesn't sink in the water. ये पानी में नहीं डूबता है. The train doesn't stop at Grant Road. ट्रेन ग्रैंड रोड में नहीं रुकती है. ना यहाँ देखिए आप, आई, यू, दे, वी, जैक और मैक के साथ में डोंट का यूज किया गया है, क्योंकि इनके साथ में डोंट ही यूज होता है. लेकिन जैसे ही, शी, इट का या फिर सिंगुलर का प्रयोग हुआ है, यूज हुआ है, वहां पे डजंट आ गया है. ऑलराइट, सो आई होप यू रिमेंबर द रूल. नाउ वी विल सी हाउ टू डू क्वेश्चन एंड आंसर. क्वेश्चन, अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है तो आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर कैसे करेंगे. डू यू नो इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश जानते हो? यस, आई नो इंग्लिश. हाँ, मैं इंग्लिश जानता हूँ. डू यू लर्न इंग्लिश इन इंटरनेशनल स्पीकर्स अकेडमी? क्या तुम इंग्लिश इंटरनेशनल स्पीकर्स अकेडमी में सीखते हो? यस, आई लर्न इंग्लिश इन इंटरनेशनल स्पीकर्स अकेडमी. हाँ, मैं इंग्लिश इंटरनेशनल स्पीकर्स अकेडमी में सीखता हूँ. सो गाइज, वी ऑल्सो हैव ऑनलाइन ट्रेनिंग. हम लोग इंग्लिश में ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन call us, you can visit our website, or you can leave your comment down. You can contact us if you really want to improve your English and take it to the next level. We are there at your service to help you out. All right, आगे चलते हैं. Does she spend money? क्या वो पैसा खर्च करती है? Yes, she spends money. हाँ, वो पैसा खर्च करती है. Does he earn money? क्या वो पैसा कमाता है? No, he doesn't earn money. नहीं, वो पैसा नहीं कमाता है. नाउ क्वेश्चन एंड आंसर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. अगर आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ में क्वेश्चन बनाना हो, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, इन सब के वर्ड्स को इंग्लिश में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे व्हाट, राइट? व्हाट टाइम डू यू वेक अप? तुम कितने बजे उठते हो या तुम कितने बजे जागते हो? आई वेक अप एट 6 o'clock. मैं 6 बजे उठता हूँ. When do you go to your college? तुम कॉलेज कब जाते हो? I go to my college at 8 o'clock. मैं 8 बजे कॉलेज जाता हूँ. In which college do you read? तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? I read in St. Xavier's College. मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता हूँ. Where do you learn English? तुम इंग्लिश कहाँ सीखते हो? I learn English in International Speakers Academy. मैं इंटरनेशनल स्पीकर्स अकेडमी में इंग्लिश सीखता हूँ. Why do you learn English? तुम इंग्लिश क्यों सीखते हो? I learn English to improve my communication skills. मैं इंग्लिश अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए सीखता हूँ. Whose bike does Mac ride? Mac किसकी बाइक चलाता है? Mac rides his brother's bike. Mac अपने भाई की बाइक को चलाता है. Whom do you speak English with? तुम किसके साथ इंग्लिश बोलते हो? हु मतलब किसको या किसके विद साथ. सो whom do you speak English with? तुम किसके साथ इंग्लिश बोलते हो? I speak with my parents. मैं अपने पेरेंट्स यानी माता पिता या माँ बाप के साथ में बोलता हूँ. Who fights with you? तुम्हारे साथ कौन लड़ता है? Jack fights with me. मेरे साथ जैक लड़ता है. How many pages does he read every day? वो हर रोज कितने पेज पढ़ता है? He reads 10 pages every day. वो हर रोज 10 पेज पढ़ता है. How much milk does he drink every day? कितना दूध वो हर रोज पीती है? She drinks 2 glasses every day. वो हर रोज 2 ग्लास दूध पीती है. Now memorize the following questions. आप इन क्वेश्चंस को आप याद कर ले. वीडियो को बार बार देखिए, समझिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आपके लिए इसको यूज करना बहुत आसान हो जाए. What do you do? तुम क्या करते हो? Where do you live? तुम कहाँ रहते हो? In which company do you work? तुम कौन सी कंपनी में काम करते हो? What time do you go to your office? तुम ऑफिस कितने बजे जाते हो? How do you go to your office? तुम ऑफिस कैसे जाते हो? How much time do you take to reach your office? तुमको ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है या कितना टाइम लगता है? Which bus goes to Klaba? कौन सी बस कुलाबा जाती है? Klaba is a name of place in Mumbai. When do you have a bath? तुम कब नहाते हो? How many people work in your office? तुम्हारे ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं? How much water do you drink every day? तुम हर रोज कितना पानी पीते हो? Where do you work? तुम कहाँ काम करते हो? With whom do you go to your college? तुम किसके साथ कॉलेज जाते हो?
So guys, this was simple present tense with complete rules and examples. I hope आपको बहुत मजा आया होगा ये वीडियो देखकर और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, बहुत लोग वर्ब के साथ में एम का यूज करते हैं, आई एम गो, ही इज डूइंग, ये एब्सोल्युटली गलत सेंटेंस है। वर्ब के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ एम इज आर किसी भी कॉस्ट पे किसी भी कीमत पर नहीं आ सकता है। आप इसको समझने के लिए मेरा एक वीडियो है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस बगैर वर्ब के आप कैसे बनाएं, तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए ताकि आपको किसी भी चीज की कंफ्यूजन ना हो, आप कॉन्फिडेंटली आप इंग्लिश बोल सके। सो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत टाइम पे मिले। और गाइज, डू शेयर दिस वीडियोस ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सके और सीख सके। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप enjoying, take care, may God bless you, catch you in the next video.